शिव का नमः त्रय समारी के। विगत दिनों से छेड़ाला ग्रंथ की चर्चा अपन कर रहे हैं, जिसमें तीसरी जो ढाल है, तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का उपाय बताए गए। दूसरे अधिकार में बताया कि चतुर्गति भ्रमण का कारण क्या है। अब ये तीसरी जो ढाल है, इसमें चतुर्गति से मुक्त होने का उपाय क्या है, ये बतलाया जा रहा है। ठीक है। अब हमने ये देखा था कि वास्तव में चार गति भ्रमण तो 100 को नहीं पहचानने की वजह से हो रहा है। अपने आत्मा की खबर नहीं है सो भ्रमण हो रहा है। अपने आत्मा की खबर हो जाए, अपने आत्मा में लीनता हो जाए तो भ्रमण मिट जाए। टोडरमल जी का एक वाक्य है, क्या नहीं चल रहा? अच्छा है, कोई भी माइक चालू नहीं है? अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वाले माइक वायर निकालूं? ये तो लगा ही सही है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। टोडरमल जी का एक वाक्य है, भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या? भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। कि भ्रम दूर हो जाएगा तो भ्रम जनित दुख भी दूर हो जाए। ठीक है। जैसे आपने ये मान रखा है कि इससे मैं दुखी हूँ, कि वास्तव में तो कोई दुखी है ही नहीं। वो ऊंट की कहानी सुनेगी नहीं आपने? ठीक है, सुनेगी नहीं है? अब कुछ बोलो तो सही। देखो, एक गांव में, राजस्थान के गांव में है, एक व्यक्ति के पास 100 ऊँट थे। कितने? 100 ऊँट थे। तो पिता पुत्र दोनों संभालते थे। ठीक है। एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते थे। ठीक है। अपन तो गाड़ी में बैठ के चले जाओ, ऊँटों को कैसे लेके जाएं? चला के ले जाना पड़ेगा। तो ये लेके गए, बीच में रात हो गई। उन्होंने सोचा आराम करते और सुबह उठ के चले जाएंगे जहाँ जाना है। तो वो पिता ने पुत्र से कहा कि ये 100 ऊँटों को बांध देना। ठीक है। अब वो जब बांधने गया, रस्सी खूंटी सब निकाली और 99 ऊँट को तो बांध दिया। तो 100वां जो ऊँट है उसे नहीं बांधा। क्यों? रस्सी बची नहीं है, खूंटी बची नहीं है। तो भाग के पापा के पास आया। पापा तो सो रहे थे आराम से। कि पापा उठो, मैं क्या हुआ? कि भैया वो 100वां ऊँट है, उसको बांधने के साधन नहीं है, तो कैसे बांधेंगे उसको? बोले चिंता मत करो, हो जाएगा सारा। अरे कैसे चिंता नहीं करें, वो गायब हो जाएगा। सामने वाले ने तो 100 ऊँट मांगे हैं और रात में भग गया इधर उधर, दोनों ही थके हुए हैं, दोनों ही सो जाएंगे तो चला जाएगा। अरे कहीं नहीं जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो वो गए, उन्होंने बाकी ऊँटों को जैसे उन्होंने बांधा वैसे उन्होंने एक्शन किया। जैसे वो खूंटी को जैसे ठोक रहे हो, फिर रस्सी उसके गले में डाल करके उससे खूंटी से उसको बांध रहे हो। ऐसे बांधा तो पुत्र को लगा कि पिताजी तो पागल हो गए। ठीक है, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है अब। ठीक है, एक ऊँट कम मिलने वाला है सुबह, इसको तो इन्होंने बांधा ही नहीं। तो पिता तो जाके आराम से सो गए खर्राटा लेके। ठीक है। और बार बार देखता रहा पुत्र ऊँट की तरफ। ठीक है। और रात भर बहुत चिंता में रहा। सुबह उठा और पिता ने कहा जाओ सारे ऊँटों को लेके आओ। तो बाकी सारे ऊँटों को खोल दिया, वो चलने लगे। तो 100वां ऊँट जो था वो तो बंधा ही नहीं था। तो उसको कैसे खोलते? तो उसने बहुत मारा पीटा, वो हिला ही नहीं जगह से, आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो वापस पिता के पास दौड़ के आया। बोले पिताजी ऐसी समस्या। अरे क्या समस्या? कुछ समस्या नहीं।
अब चल पड़ेगा, देखो 1 मिनट। तो पिताजी गए, अब वो वापस उसको खोलने जैसा एक्शन उन्होंने किया, है तो चल पड़ा। है? अब मैं पूछता हूँ वो ऊँट बंधा था कि नहीं बंधा था? हाँ, अगर आप कहते हो नहीं बंधा था तो सुबह सबके साथ चला क्यों नहीं? हाँ, अगर आप कहोगे बंधा था तो मैं पूछूंगा रस्सी कहाँ, बताओ। हाँ, तो कहाँ बंधा हुआ था वो? कि मान्यता में बंधा हुआ था। ठीक है, वैसे ये जीव भी, ये स्त्री पुत्र आदि, ठीक है, मकान आदि को अपना मानता है, तो बंधा कहाँ है? इसकी रस्सी कहाँ है? मकान से कोई रस्सी बंधी हुई है क्या इसकी कि ये मेरा मकान है? मकान से कोई तार जुड़े हुए हैं क्या इसके? हैं? ये मेरे कपड़े हैं, कपड़े से कोई तार जुड़े हुए हैं क्या? हैं? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ठीक है, ये इससे कुछ जुड़े हुए हैं क्या तार? हैं? नहीं जुड़े हुए तो फिर ये अपने कैसे हुए हैं? हैं? ये जो सामने पेन रखा है ये तुम्हारा कैसा हुआ? कहीं बंधा हुआ तो नहीं है तुमसे ही? तो फिर तुम्हारा कैसा हुआ? तुम्हारी मान्यता में तुम्हारा। तो वास्तव में अगर दूर करना है, इसे अपना नहीं मानना तो क्या करना है? कौन से तार काटने पड़ेंगे? कौन सी रस्सी मिटानी पड़ेगी? अरे कुछ नहीं करना, अपनी मान्यता में मानना है कि ये मेरे नहीं। ठीक है, तो भ्रमजनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। ये भ्रम हो गया है अनादिकाल से, मैं परिद्रव्य का कर्ता धरता हूँ। ठीक है, तो इस भ्रम को दूर करना है, इसलिए इस अधिकार में निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा इन्होंने की है। कल श्लोक में कितने 5 नंबर तक की हो गई थी कि 4 नंबर तक की श्लोक की चर्चा अपनी हो चुकी है। कल क्या क्या विषय आया था, कोई बताएगा संक्षेप में? विषय आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है? विषय कठिन तो नहीं पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे बोलो। हाँ, तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं करते हो सब लोग? तुम्हें समझ में नहीं आता विषय? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आता, थोड़ा थोड़ा बोलो, बोलो दिल्ली। ये पंखा बंद करो। अपनी प्रतीति में दृढ़ रूप से लाना चाहिए। हाँ, इसके बाद जीव तत्व की बात। चलो जीव तत्व की बात कौन बताएगा? बोलो सबसे पीछे। हाँ तुम। सबसे पहले जीव की अवस्था अनुसार 3 भेद बताए थे। बहिरात्मा, अंतरात्मा, फिर परमात्मा। फिर उसमें बहिरात्मा के बारे में बताया था, जो देह और आत्मा को एक जानता है उसको बहिरात्मा कहते हैं। फिर बहिरात्मा के भेद बताए थे। किसके वेद? फिर अंतरात्मा के बारे में बताया था 3 वेद, उत्तम, मध्यम, जघन्य। फिर उसमें जघन्य के बारे, उत्तम के बारे में बताया था। जो उत्तम के कितने विशेषण दिए? उत्तम अंतरात्मा के, बैठो। कितने विशेषण दिए? कौन बताएगा? बोलो तुम, क्या नाम है? विनम्र, बोलो। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य। अरे बोलो, तुम बोलो मोक्ष। शुद्धोपयोगी, निजध्यानी और द्विसंगी रहित। ठीक है, द्विविध संग रहित माने 2 प्रकार के परिग्रह से रहित। 2 प्रकार के कौन कौन से? अंतरंग और बहिरंग। ठीक है, अब शुद्धोपयोगी विशेषण से हमने क्या निकाला था? कौन बताएगा? बोलो पीछे, क्या नाम है? आगम। शुद्धोपयोगी विशेषण से हमने क्या अर्थ निकाला था? आए नहीं थे? चलो, तो किसी से पूछना चाहिए था ना जो आए थे। तुम बोलो। हाँ ठीक है, शुद्धोपयोगी इससे 7वें से 12वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं, मुनिराज हैं, उन्हें यहाँ उत्तम अंतरात्मा में उन्होंने लिया है, ये हमने देखा था।
अब आगामी छंद बोलो 5 नंबर का। देखो उत्तम अंतरात्मा की बात अपनी हो गई। ये देखो सबसे पहले तो जीव, ठीक है, जीव के 3 भेद किया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा का तो स्वरूप बताया, उसका कोई भेद नहीं है। बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा, उतना ही बताया, उसका कोई भेद नहीं है, ठीक है। देह को और अपने को एक माने, ठीक है, कि साहब फिर कोई मकान को एक माने तो बहिरात्मा है कि नहीं है, हैं? तो वो तो लिखा नहीं उसमें, उन्होंने अकेले देह लिखा है कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। कोई मकान को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है, हैं? तो क्यों नहीं लिखा इन्होंने, हैं? अरे तो देह है, देह से ही सारा व्यवहार है, ठीक है। ये पिता पुत्र पत्नी ये सब किसके हैं, देह के। ये मकान किसका है, देह का। तो देह कहने से पूरी दुनिया उसमें आ गई है, ठीक है। सारा जो व्यवहार है वो देह के साथ ही, आत्मा के साथ कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए देह कहने से समस्त परिद्रव्य, समस्त पर पदार्थ उसमें आ ही गए हैं, ठीक है। चलो अब अंतरात्मा के 3 भेद उन्होंने जो किया था, उत्तम मध्यम और जघन्य, ठीक है। उत्तम मध्यम जघन्य का अर्थ तो आप समझते हो, ठीक है, सबसे बढ़िया और थोड़ा बढ़िया और बेकार, ठीक है, बात समझ में आई ना। बेकार नहीं लेना है, यहाँ पे अंतरात्मा है तो उससे भी कम, ठीक है। तो ये समझो उनकी विशुद्धि की अपेक्षा है ना, अंतरंग उनकी उपलब्धि है उसकी अपेक्षा कि साहब प्रथम स्थान पे ये रहा है, द्वितीय स्थान पे ये है, तृतीय स्थान पर ये है। तो जघन्य माने कोई बेकार नहीं है, ठीक है। तो वो 3 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाता है ना, उस टाइप का आप समझ लो, ठीक है, कि साहब इनके नंबर ज़्यादा आ गए, इसके 95 आ गए, इसके 94 आ गए और इसके 93 आ गए, ठीक है। तो 93 तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर क्लास में तृतीय स्थान में आए हैं, ठीक है। तो जघन्य कहने का मतलब वो कोई बेकार है ये बात नहीं, ठीक है। तो ये अभी मध्यम हमको देखना है, उत्तम देख चुके हैं, मध्यम के क्या क्या विशेषण दे रहे हैं। उत्तम के 3 विशेषण दिया था कि देखो मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी है। मध्यम अंतरात्मा कौन है, जे देशव्रति हैं। देशव्रति कौन है, 5वें गुणस्थान में जो गृहस्थ हैं, ठीक है, वे देशव्रति हैं, ठीक है। शुल्लक एलक आदि जो हैं वो भी 5वें गुणस्थान में ही आते हैं, ठीक है। और गृहस्थ में जो एक देश चारित्र धारण करते हैं वो भी इसी में आते हैं। कि देखो अनगारी, अनगारी कौन है, हैं? अनगारी तो मुनि है, ठीक है, गृहस्थ से रहित मुनि हैं, वे अनगारी हैं। तो उनको भी यहाँ क्या कहा, मध्यम अंतरात्मा में लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। 2 लोगों को लिया, एक तो 5वें गुणस्थानवर्ती और एक 6ठे गुणस्थानवर्ती, ठीक है। अब 6ठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनको मध्यम में क्यों लिया। 7वें गुणस्थानवर्ती आदि को तो क्या किस में ले लिया, उत्तम में ले लिया। तो 6ठे गुणस्थानवर्ती को मध्यम में इसलिए लिया क्योंकि 6ठे गुणस्थान में शुभोपयोग की प्रधानता है, शुभोपयोगी होता है, ठीक है। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, तो जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो 7वां गुणस्थान हो जाता है, और जब शुभोपयोग में आते हैं 6वां गुणस्थान हो जाता है, ठीक है। इस दृष्टि से उनको मध्यम अंतरात्मा में लिया है। कि ऐसा नहीं समझना है कि गृहस्थ और मुनि को एक श्रेणी में रखा है, ठीक है। यहाँ गृहस्थ मुनि का सवाल नहीं है, अपेक्षा उसकी नहीं है, यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से बांटा गया है, ठीक है। यहाँ उनकी अवस्था विशेष से नहीं बांटा गया है, ठीक है। इसलिए अंतरात्मा में 5वें गुणस्थानवर्ती और 6ठे गुणस्थानवर्ती दोनों को लिया। समझ में आया महाराजा? हाँ, क्या था तुम्हारा पात्र, नाम क्या था?
बलराम समझ में आया? चलो ठीक है। तो पांचवें गुणस्थानवर्ती और छठे गुणस्थानवर्ती दोनों को मध्यम अंतरात्मा में लिया है। आत्मा की उपलब्धि तो हो गई है, आत्मा का भान तो उन्हें हो गया है, पर छठे गुणस्थान में शुद्ध परिणति रहती है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई विद्यार्थी खेलता है तब वो विद्यार्थी है कि नहीं है? अब यहाँ बच्चे यहाँ खेल रहे हों तो ऊपर से कोई पूछे कि ये कौन खेल रहे हैं, कि विद्यार्थी खेल रहे हैं, तो खेलते समय विद्यार्थी है कि नहीं है? कोई भोजन कर रहा है, मैं पूछा कौन भोजन कर रहे हैं, कि साहब विद्यार्थी भोजन कर रहे हैं। तो विद्यार्थी भोजन कर रहे हैं, जो भोजन करने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं क्या? विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या जिसका अर्थ हो, विद्या माने अध्ययन, जो अध्ययन करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। अध्ययन का जिसे प्रयोजन हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो खेलने वाले को कैसे विद्यार्थी कहें? खाने वाले को कैसे विद्यार्थी कहें कि नहीं? कहते हैं कि नहीं है कि सभी विद्यार्थी 11:30 बजे भोजनालय में जाएंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हम लोग भी बोलते हैं। तो वो भोजन करते समय विद्यार्थी है कि नहीं है? खेलते समय विद्यार्थी है कि नहीं है? है। अब वो भोजन करते करते खेलते खेलते परीक्षा में पास हो जाएगा, हैं? तो आप तो कहते हो विद्यार्थी है। तो अकेला भोजन ही करता रहे, अकेला खेल ही खेलता रहे, नाटक ही करता रहे, परीक्षा में पास हो जाएगा? बोलो, है? तो क्या करें बताओ? अरे विद्यार्जन करना तो उसका मुख्य उद्देश्य है, तो वो खेलता भी किस लिए? पढ़ने के लिए। वो खाता भी किस लिए? पढ़ने के लिए। ठीक है। अन्ना जी तो ये बोलते थे, ब्रह्मचारी यशपाल जी, कि तुम भैया खेलते भोजन करते भी पुण्य कमा सकते हो। बोले कैसे? कि मैं खेल किस लिए रहा हूँ? पढ़ाई करने के लिए। थोड़ी देर खेलूँगा फिर बैठ के पढ़ाई करूँ, शुद्ध सात्विक भोजन करूँगा फिर बैठ के पढ़ाई करूँगा। खेलना और क्या बोलते, भोजन करना, कपड़े धोना, कमरे की सफाई करना, इन सब कार्यों को अगर अध्ययन से जोड़ोगे तो वो भी पुण्य का कारण बन जाएगा। ठीक है। अगर तुम खेलने के लिए ही खेलोगे, उसको पढ़ाई में साधन नहीं बनाओगे, तो फिर तुम पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी खेलता नहीं है, अध्ययनार्थी क्या वो खाता नहीं है। तो उन सब कार्यों का प्रयोजन क्या रहना चाहिए? उसका अध्ययन। वैसे ही इसलिए खेलते हुए खाते हुए भी उसे विद्यार्थी कहा जाता है। यद्यपि मुनिराज हैं, वो शुद्धोपयोगी हैं, आत्मा में लीन होना चाहते हैं, फिर भी जब उपयोग बाहर आता तो आहार आदि कार्य करते हैं और शास्त्र लेखन आदि करते हैं। ये सब कार्य करते हुए भी उनके उद्देश्य मन में क्या रहता है? वापस शुद्धोपयोग में जाना है। ठीक है। इसलिए यहाँ कहा छठवें गुणस्थान में शुभोपयोग है, पर आत्म विशुद्धि तो है। मन में तो यही अभिप्राय है कि वापस वहीं जाना है। इसलिए उनको और पांचवें गुणस्थानवर्ती दो जो गृहस्थ है, दोनों को मध्यम अंतरात्मा में उन्होंने लिया। चलो अब दो अंतरात्माओं की बात हो गई। बोलो। हाँ, वितराग ज्ञान में अलग दिया है, पर यहाँ जो विवक्षा है उससे समझ लो आप। ठीक है। क्योंकि वहाँ तो मुनिराजों की एक ही श्रेणी में उन्होंने रख दिया और गृहस्थों को अलग कर दिया और पांचों गुणस्थानवर्ती को मध्यम अंतरात्मा कह दिया, पर इन्होंने अलग से लिया है। ठीक है। बात है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चलो, दोनों विवक्षाएँ सही है, वहाँ भी आप ले सकते हो। और इनको शुभोपयोग की प्रधानता से मध्यम अंतरात्मा में भी मैंने इसलिए तो उदाहरण दिया, लंबा चौड़ा उदाहरण आपको क्यों दिया मैंने? आपने वितराग ज्ञान में तो ऐसा पढ़ा है, और यहाँ आया तो किस कारण से आया कि शुद्धोपयोग की प्रधानता से सातवें गुणस्थान के आगे उनको रख दिया और शुभोपयोग होने से इनको इसमें जोड़ दिया। ठीक है। और कोई बात नहीं है। देखो अब कौन रह गया? जगन्य। कि जगन्य में कौन? जगन्य कहें अविरत सम्यक दृष्टि। ये जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जो गृहस्थ है, व्रतादि का भी अभी पालन नहीं है, भोगादि में लीन है। ठीक है। कोई व्रतादि का अभी पालन नहीं किया, देश व्रत भी जो पालन नहीं करता, चौथे गुणस्थान में है, पर सम्यक दृष्टि है। ठीक है। तो सम्यक दृष्टि होने के कारण उसे जगन्य अंतरात्मा कहा।
आत्म तत्व की उपलब्धि उसे हो गई कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा उसकी हो गई है। देखो शास्त्रों में चौथे गुणस्थानवर्ती को दृष्टि मुक्त कहा है। क्या कहा? दृष्टि मुक्त कहा। मतलब दृष्टि की अपेक्षा से, दृष्टि माने श्रद्धा, श्रद्धा की अपेक्षा से वो मुक्त हो गए। ठीक है, सिद्ध भगवान के समान उनकी श्रद्धा हो गई है। क्षायिक श्रद्धा जिनकी है उन्हें सिद्ध भगवान के समान श्रद्धा हो गई है। वैसे ही अपने आत्मा में अपनापन हो गया है। तो अपने आत्मा में अपनापन तो हो गया, पर चारित्रिक लेवल पे, चारित्रिक स्तर पे अभी वैसा विकास नहीं हुआ है, इसलिए इनको जगन्य अंतरात्मा में लिया। ठीक है, मैं ही आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धांत तो हो गया, पर ऐसा अभ्यास नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? शुद्धोपयोग में लीनता रूप अभ्यास नहीं हुआ, अभी शुद्धोपयोग में लीन नहीं रहते हैं, इस वजह से उन्हें जगन्य अंतरात्मा में लिया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अंतरात्माओं की चर्चा, उत्तम, मध्यम और जगन्य। उत्तम में 7वें से 12वें गुणस्थान तक, और मध्यम में 5वें और 6ठे गुणस्थान को, और जगन्य में 4थे गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि है उसे लिया। ठीक है, 5म गुणस्थानवर्ती को श्रावक और इसको सम्यक दृष्टि गृहस्थ। ठीक है, चलो ये विवक्षा इसमें आई है। अब साहब तीनों की कोई समानता भी है कि नहीं है? अंतर तो आपने बता दिया, तीनों में कुछ समानता भी है कि नहीं है? तो बताते हैं, तीनों शिव मग चार, तीनों ही कैसे हैं? शिव मग चार्य। शिव माने मोक्ष। ठीक है, मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। तीनों के अंदर मोक्ष मार्ग है, तीनों की परिणति में मोक्ष मार्ग है। ठीक है, चलो अब कौन रह गए? परमात्मा रह गए। ठीक है, बहिरात्मा हो गया, अंतरात्मा हो गए और परमात्मा। अब परमात्मा के सकल निकल परमात्म द्वैध 2 प्रकार के हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं और परमात्मा 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? सकल परमात्म और निकल परमात्म। ठीक है, ये तो बहुत सरल है। कल का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, तो सकल माने शरीर सहित जो परमात्मा है वो सकल परमात्मा है, और निकल माने शरीर रहित। ठीक है, बहुत सामान्य अर्थ है। देखो, तिन में घाति निवारी, तिन में माने किन में? उन दोनों में, सकल निकल जो भेद हमने बताया उनमें घाति निवारी, घाती कर्मों का नाश जिन्हें हो चुका है, ऐसे श्री अरहंत सकल परमात्म, ऐसे श्री अरहंत हैं, जो अरहंत हैं 13वें गुणस्थानवर्ती हैं। ठीक है, 13वें गुणस्थान में अरहंत परमात्मा हैं, वे 13वें और कदाचित अपन 14वें में भी शरीर तो रहता ही, उसके बाद ही उससे मुक्त होते हैं, पर 13वें गुणस्थान में अधिक काल तक रहते हैं। ठीक है, 5 जो ह्रस्व अक्षर है उतना ही समय 14वें गुणस्थान का है। ठीक है, तो इसलिए उसको भी लेकर के कि ऐसे जो अरहंत परमात्मा हैं उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। कि साहब और क्या विशेषता उनकी? वो सकल परमात्मा कैसे हैं? अरहंत भगवान कैसे हैं? कि लोकालोक निहारी। कैसे? लोकालोक निहारी, लोक और आलोक को देखते हैं। और देखने का साधन क्या है? कौन सा चश्मा उनके पास है? वो नहीं तो क्या वो दूरबीन से देखते होंगे लोक आलोक को कैसा दिखता है? कैसे देखते हैं? लोकालोक को देखने का साधन क्या है? जोर से बोलो। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसका है? केवल ज्ञान किसी वस्तु का नाम है? क्या है फिर केवल ज्ञान? अरे उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान की विशेषता है। तो तुम्हारे ज्ञान में लोकालोक को जानने की विशेषता है कि नहीं है? किसके ज्ञान में है? हाथ ऊपर करो। लोकालोक को जान सकते हो? जान सकते हो? हाँ, तो बताओ वहाँ पे जिसमें देवगति में क्या हो रहा है अभी? हैं? तो अभी तो तुमने कहा अभी देख सकते हैं। उदय में नहीं आया? ज्ञान भी उदय में आता है? हैं? ज्ञान भी उदय में आता है? हैं? निर्मल परिणाम नहीं हुआ है? अरे तुम्हारे अंदर विशेषता है कि नहीं ये बताओ तुम। लोकालोक को जान सकते हो तो वो क्यों नहीं जान पा रहे? प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन प्रकट नहीं हुआ। अच्छा,
तत्समय की योग्यता नहीं है। अच्छा, तो उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ? दोनों की गलती है। अरे ज्ञान स्वभाव का काम तो जानना है, ठीक है। सुबह दादा के प्रवचन में विषय आ रहा है, मैं तो वो सुनना चाह रहा था, तुम तो कहाँ का क्या क्या जवाब दे रहे हो, हैं? दादा के प्रवचन में आया ना कि किस समय क्या जानने में आना है, ये सब नक्की है। तो इस समय तुम्हारे ज्ञान में इतने ही जानने में आना नक्की है, तो जानने में आ रहा है। जब अनंत बन जाओगे तो तुम्हारे ज्ञान में सारा लोकालोक जानने में आना नक्की है, तो जानने में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? कि ऐसा उत्तर देना कि जिससे किसी की गलती समझ में नहीं आवे, तुम बोलोगे साहब उसकी गलती इसकी गलती, तो फिर दुखी होगे। तो धर्म का मार्ग दुखी होने का नहीं है, धर्म का मार्ग तो सुखी होने का है। धर्म तो ये कहता है कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। निगोदिया जीवों में भी कमी नहीं देखना चाहिए, वो भी सिद्ध के समान है, धर्म तो ये कहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसलिए कि तत्समय की योग्यता उदय नहीं है, कि ये सब जवाब नहीं देना चाहिए कि इस समय इस ज्ञान में इतना ही जानने में आना निश्चित था, सो जानने में आया है। बाकी इस ज्ञान में ऐसी ताकत है कि तीन लोक को और आलोक को एक साथ एक समय में जान सकता है। एक समय की बात है। लोकालोक निहारी, इधर ध्यान देना, क्या नाम है इधर? लोकालोक निहारी माने क्या? कि एक साथ, कि तीन लोक में जितने भी पदार्थ हैं उनको एक साथ एक बार नहीं जानता, प्रति समय वैसे ही जानता है। कि एक साथ कैसे? कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के सबको एक साथ जानता है। ठीक है, अब केवल ज्ञानी सबके भविष्य जानते हैं कि नहीं है? हैं? सबके भविष्य जानते हैं। तुम्हारा भविष्य जानते हैं कि नहीं है? है? और मेरा भविष्य जानते हैं कि नहीं? सबके भविष्य जानते हैं। हैं? तो उनसे पूछोगे कि 100 साल बाद, 200 साल बाद, 10,000 वर्ष बाद, हैं, करोड़ों वर्ष बाद क्या होगा मेरा, तो बता देंगे? बता देंगे? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? हैं? भविष्य बताना कब संभव होगा? हैं? जब न कि किसी ने कहा कि साहब देखो क्या तुम्हारे भाग्य में सरकारी नौकरी है, हैं? किसी ने कहा, किसी ज्योतिष ने, हैं? और वैसे नौकरी लग गई, इसका मतलब क्या हुआ? पहले से वो ज्योतिष ने कहा इसलिए तुम्हारी नौकरी लगी कि साहब ये ज्योतिष बहुत अच्छा है, ये जो कहता है हो जाता है। वो कहता है हो जाता है कि हो जाता है इसलिए कहता है? हाँ, अगर सबके ही भविष्य निश्चित है, इसका मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञानी सबका ही भविष्य बता रहे हैं, सबका ही भविष्य जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सबका ही भविष्य निश्चित है। ठीक है, भविष्य में तो कोई फेरबदल कर नहीं सकते। भूतकाल तो लोगों को समझ में आ जाता है, हाँ भूतकाल तो जो हो गया उसको तो जान ले, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में भी जो हो रहा है जान ले, कोई दिक्कत। लेकिन भविष्य भी जब निश्चित है, भविष्य भी जानते हैं केवल ज्ञानी, ये बात इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती। उसमें ऐसा लगता है फिर हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है, अरे भैया उस जो भी परिस्थिति बनेगी उसका ज्ञाता दृष्टा रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं। ठीक है, तो लोकालोक के निहारी का मतलब क्या है? सर्वज्ञता। ठीक है, सर्वज्ञ भगवान, उनका जो गुण है वो सर्वज्ञता। ठीक है, अब इसमें वीतरागता विशेषण भी आया है। हाथ ऊपर करो, किसको समझ में आया? सर्वज्ञता विशेषण तो कहाँ से लिया आपने? लोकालोक निहारी। वीतरागता विशेषण आपको मिल जाए तो हाथ ऊपर करो। इतना समय लगता है? बोलो फुटेरा। हाँ देखो, अभी न्याय का विद्वान बन गया अभी से ही। बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ छंद में से ढूंढना है, बैठो। बोलो वंशित। हाँ, तिन में घाती निवारी। बैठो। घाती निवारी मतलब क्या हुआ? हाँ, घाती कर्मों के अभाव में क्या प्रकट होता है? वीतरागता प्रकट होती है। ठीक है, तो ये जो भगवान के जो दो विशेषण हैं, वैसे तो तीन हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। ठीक है,
हितोपदेशपना जो है आप्त के हैं, पर समस्त भगवान के दो विशेषण तो मुख्य हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। तो इसलिए दौलत राम जी ने दोनों विशेषणों को यहाँ प्रस्तुत कर दिया कि भगवान वे ही हैं जो वीतरागी हों और सर्वज्ञ हों। ठीक है, तो अब ये जो वीतरागी सर्वज्ञपना है ये दोनों में घटित होगा, अकेले सकल परमात्मा में घटित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जो सकल परमात्मा हैं वे ही निकल परमात्मा बनते हैं कि वो दूसरे जीव कोई निकल परमात्मा बनते हैं? वे ही बनते हैं। वो अंतरात्मा है वे ही परमात्मा बनते। ठीक है, और जो बहिरात्मा है वही अंतरात्मा बनते। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कुछ ऐसे अभव्य जीव होंगे तो नहीं बन पाएंगे, पर एक ही जीव की आगामी अवस्थाएं हैं। तो सकल परमात्मा में जो विशेषण उन्होंने लिया कि वीतरागता और सर्वज्ञता, वो निकल परमात्मा में दोनों विशेषण आपको लेना है। ठीक है, समझ में आ गया श्लोक आपको? छंद, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, पहली लाइन का अर्थ है मध्यम अंतर आत्म है। मध्यम अंतर आत्मा है कौन कौन? जे देशव्रती, जो देशव्रती और अनगारी, जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि। ठीक है, ठीक है, बोलो अब छंद एक बार। लोक निहारी। ठीक है, कितना बढ़िया विशेषण। सर्वज्ञता पे विचार करना, समझने की कोशिश करना सर्वज्ञता को। ठीक है, अब समय तो हो गया, ऐसे तो देखो बहुत चर्चा हो जाती है और छंद पीछे रह जाते हैं, कब तक पूरा कर पाएंगे। ठीक है, 2-3 कक्षाएं बची हैं। ठीक है, चलो कोई बात, एक छंद और ले लेते हैं 5 मिनट में, फिर आप। ठीक है, आगे पढ़ो अगला छंद। बहुत सरल अर्थ है। देखो, सकल परमात्मा का अर्थ हमने कर दिया था, अब कौन रह गए? निकल परमात्मा। निकल परमात्मा माने सिद्ध। ठीक है, शरीर से रहित जो परमात्मा है वो कौन है? सिद्ध हैं, सिद्ध परमात्मा हैं, पर उनका भी शरीर है। सिद्ध परमात्मा का भी शरीर है। कौन सा शरीर है? औदारिक, कारमान, तेजस, कौन सा? ज्ञान शरीरी हैं, ज्ञान मात्र उनका शरीर है। ठीक है, अभी हमारे शरीर में पुद्गल भी है और ज्ञान भी, पर सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आत्मा के अनंत गुण हैं, उसमें ज्ञान प्रधान है। ठीक है, ज्ञान का पिंड है। ठीक है, ज्ञान तो जीव का लक्षण है ना, इसलिए कहा कि ज्ञान शरीरी है। ठीक है, देखो, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्म रूपी मल। मल का अर्थ अभी दादा ने किया था सुबह। ठीक है, अब दोबारा नहीं करूँगा, सुना है कि नहीं आपने? सुना था मल का अर्थ? ठीक है, चलो अच्छे से सुना था ना? चलो, 3 प्रकार के कर्म मल। ठीक है, 3, ये कर्म कैसे हैं? मल हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के कर्म के मलों से वर्जित माने रहित। 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित। 3 प्रकार के कौन से? तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। ठीक है, ज्ञान वर्ण आदि जो 8 प्रकार के कर्म हैं वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। ठीक है, और राग द्वेष आदि मन के जो विकारी परिणाम हैं वो भाव कर्म कहलाते। ठीक है, और शरीर आदि, शरीर, मकान, दुकान, ये सब हैं, ये सब 9 कर्म कहलाते।
ठीक है, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो इन 3 प्रकार के कर्मों का नाश उनका हो चुका है। ठीक है, अब सिद्ध और अरहंत में अंतर क्या है? 3 प्रकार में ऐसा कौन सा कर्म है जो रह गया है उनका? हैं? द्रव्य कर्म का आधा हिस्सा रह गया है। घाती कर्म तो नाश हो गए, आघाती कर्म जो हैं, आघाती कर्म रह गए। ठीक है, आघाती कर्म रह गए। ये सिद्ध और अरिहंत में ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं। गुणस्थान का अंतर कर सकते हैं, ये 13वें 14वें गुणस्थान में और वे गुणस्थान अतीत। एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, अरिहंत और सिद्ध में सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में अंतर बतलाए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कर्म से रहित हैं, और ये 3 प्रकार के कर्मों से तो रहित हैं, पर द्रव्य कर्म का अभी आधा हिस्सा अभी इनका रह गया है, और 9 कर्म भी रह गए। शरीर आदि जो है वो भी रह गए, तो 9 कर्म भी रह गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। और ये शरीर सहित है और रहित, तो वो बात इसी में आ गई है। गुणस्थान की अपेक्षा के अंतर आप लिख सकते हो। ठीक है, हैं? और ये पुद्गल शरीर से युक्त है और ये ज्ञान शरीर ही है। ठीक है, इस प्रकार अंतर ढूंढ करके आप उसमें लिख सकते हो। तो ऐसे जो सिद्ध हैं महंता, वो महान हैं कि सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता। कि सर्वोत्कृष्ट स्थिति कौन सी है इस जीव की है? कि साहब किसी भी फील्ड में ले लो, कि विद्वानों के फील्ड में सब दादा सबसे बड़े हैं। ठीक है, क्रिकेट के फील्ड में सचिन सबसे बड़ा है। तो हर फील्ड में जो बड़ा है, तो मोक्ष मार्ग के फील्ड में सबसे बड़ा कौन है? कि सिद्ध है। ठीक है, इसलिए महंत शब्द लगाया उन्होंने। ठीक है, महान हैं। और कैसे हैं? ते हैं निकल, शरीर से रहित हैं। निकल, कल माने शरीर, और शरीर से रहित हैं। अमल, अमल माने मल से रहित है, निर्मल है। ठीक है, स्वभाव की अपेक्षा अमल है, पर्याय की अपेक्षा निर्मल है। समझ में आया कि नहीं किसी को? स्वभाव की अपेक्षा अमल है और पर्याय की अपेक्षा निर्मल है। नोट कर लो इसको। अब इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा तुम्हें। माने स्वभाव में तो कभी विकार पैदा हुआ ही नहीं, विकार तो पर्याय में पैदा हुआ था, तो पर्याय से विकार नष्ट हो गया। इस दृष्टि से पर्याय की अपेक्षा वे निर्मल हैं और स्वभाव की अपेक्षा अमल है। ठीक है, चलो। परमात्म भोगे शर्म अनंता, शर्म माने सुख, तो अनंता, अनंत सुख को भोगते हैं सिद्ध भगवान। अब सिद्ध भगवान के कितने विशेषण एक बार देख लो। पहला तो ज्ञान शरीरी, और दूसरा त्रिविध कर्म मल वर्जित, और तीसरा महंत, और निकल, और अमल, और अनंत शर्मा भोगे, और अनंत सुखी। ठीक है, कितने विशेषण हो गए? 7 हो गए कि 6 हुए? 7 हो गए। चलो ठीक है, तो ज्ञान शरीरी 1, त्रिविध कर्म मल से वर्जित 2, महंता 3, निकल 4, अमल 5, और अनंत सुखी 6। ठीक है, 6 विशेषण हो गए। अब देखो आगे, ये अब आत्मा की जो 3 अवस्थाएं हैं, तो इधर ध्यान देना, बातें नहीं। तो 3 अवस्थाओं की जो बात है, उनका स्वरूप उन्होंने समझाया, उसकी भेद उन्होंने समझाए। अब इसका एक चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, कल की कक्षा से पहले चार्ट बना के लाना है, और आगे के जो विषय आ रहे हैं उसे भी जोड़ना है। आगे की 2 लाइन के देखो, बहिरात्मता हे जानी तज। तो 3 अवस्थाएं जो हमने देखी इसमें, बहिरात्मता माने बहिरात्मपना, बहिरात्मपना हे जानी, हे है, ये छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। ठीक है, इसमें रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, और इसलिए तजी, इसको छोड़ करके अंतर आत्म हुजे, कि अंतर आत्मा होना चाहिए। ठीक है, बहिरात्मा अवस्था छोड़ करके अंतरात्मा रूप अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। अंतरात्मा के 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई। ठीक है, एक चतुर्थ गुणस्थान, 5वां छठा गुणस्थान, और 7वें से 12वें गुणस्थान। इन अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहिए। क्यों प्राप्त करना चाहिए साहब? परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे, और अंतरात्मा होते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहिए। परमात्मा पद को ध्याना चाहिए। कब तक? निरंतर,
सदा परमात्मा पद को ही ध्याना चाहिए। माने अपना जो निज परमात्मा है वो सकल निकल परमात्मा पद को तो प्राप्त करना है, वहाँ तक जाके, वहाँ तक जाने का उपाय क्या है? निज परमात्मा को ध्याना है, अपने परमात्मा को ध्याना है। उससे क्या होगा? नित्य आनंद पूजे, नित्य आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए परमात्मा पद को ध्याना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो चार्ट आप बनाओगे उसमें वेद प्रभेद लिख करके इसमें से हे कौन है और उपादेय कौन है, ग्रहण किसे करना है और कहाँ से किस रास्ते से अनंत सुख तक हमें पहुंचना है। ठीक है, अब याद करो वहाँ सबसे पहली लाइन में क्या कहा था उन्होंने? आत्म को हित है सुख, सुख कहा था ना उन्होंने, सुख की प्राप्ति करनी है। और अंतिम लाइन यहाँ क्या पूरा कर रहे हैं? नित्य आनंद पूजे, तो आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो वादा उन्होंने किया था कि अनाकुल सुख की प्राप्ति होगी, तो परमात्मा पद की प्राप्ति से अनाकुल सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख तक हमको पहुंचना है, तो बहिरात्मपना छोड़ करके अंतरात्मा होते हुए परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है अनाकुल सुख प्राप्त करने की, वो अनाकुल सुख यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चल बोलो छंद एक बार। ठीक है, प्रश्न किसी को कुछ? हाँ बोलो। अमल का अर्थ है जो कभी मल रूप हुआ ही नहीं। ठीक है, और निर्मल का अर्थ है कि पहले मल रूप था और बाद में निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, है ना। अमल माने जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, और निर्मल माने जो पहले अशुद्ध था बाद में शुद्ध हुआ। ठीक है, तो पर्याय पहले अशुद्ध थी और बाद में सिद्ध अवस्था में जाकर के शुद्ध हो गई। और स्वभाव जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, वो शुरू में भी शुद्ध था, बीच में भी शुद्ध है और बाद में भी शुद्ध ही रहेगा। ठीक है, वो अमल का अर्थ है। और निर्मल का अर्थ पहले अशुद्ध था बाद में शुद्ध। पर्याय की अपेक्षा निर्मल है, स्वभाव की अपेक्षा अमल है। ठीक है, चलो।